मैं कक्षा 7A का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हास्य व्यंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मैंने 11 वर्ष की आयु में लिखा था। जैसे नेताओं के मन में नई योजनाएं आती हैं, वैसे ही जब हम रेलगाड़ी में बैठकर जाते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे ऊट-पटांग विचार आते हैं। जैसे रेलगाड़ी की खिड़की पर लटकना, रेलगाड़ी की रस्सी खींचना और रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ना। एक बार एक गोलू नाम का व्यक्ति रेलगाड़ी में सफ़र करने गया। उसके मन में भी यही विचार आ रहे थे, पर अपने मन पर काबू करते हुए उसने सोचा, इस तरह की हरकत मुझे सूट नहीं करती। मैं ठहरा रॉयल गोलू, तो ये ऊट-पटांग हरकत नहीं करूँगा। गोलू ने रेलगाड़ी में चढ़ते ही सबको समझाने लगा और भाषण देने लगा कि हमें रेलगाड़ी की रस्सी नहीं खींचनी चाहिए, इससे समय की बर्बादी होती है, और ना ही रेलगाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहिए, इससे हमारी मृत्यु हो सकती है, और ना ही खिड़की पर लटकना चाहिए, इससे खंभे पे टकराकर हमारी दर्दनाक मौत हो सकती है। सभी उसकी बात सुनकर खुसर-फुसर करने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अनसुना कर दिया, कुछ ने उसे पागल समझा। 10-15 मिनट बाद रेलगाड़ी चलने लगी। सब गोलू से कन्नी काटना ही उचित समझ रहे थे, क्योंकि वह फिर उन्हें भी भाषण देने लगता। करीब 2-3 घंटे बाद गोलू को हल्का होना था। वह रेलगाड़ी के शौचालय गया, लेकिन उसके अंदर कोई पहले से ही था। गोलू ने आवाज़ लगाई, अरे भैया, कितना समय लगेगा? शौचालय से आवाज़ आई, बस 10-15 मिनट रुको, आ जाऊँगा। गोलू ने 5 मिनट इंतज़ार करा। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। नेचुरल चीज़ों पर भला उसका नियंत्रण कितना और क्या ही हो सकता है। अपने आप से तर-बितर हुए उसके सर्ब का बांध टूट गया। उसने खुद को समझाते हुए रेलगाड़ी की रस्सी खींच दी। रेलगाड़ी धीरे-धीरे रुकने लगी। रेलगाड़ी के रुकते ही वह जल्दी से उतरा और अलका होने लगा। उसने सोचा, जीवन का आनंद यही है। क्या रखा है इस दुनिया में इन व्यवस्थाओं में जो समय पर काम ही ना दे। प्रकृति ने सबको जगह दी है, बिना किसी शिकायत के। कितना आनंद है हल्का होने का। वह आंखें मूंदे आनंद के सागर में डुबकी लगाते हुए हल्का होते रहा। हल्का होते ही वो फिर रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए मुड़ा तो हैरान हो गया। हैरान तो होगा ही, सारे यात्री उसे घूर रहे थे। उसकी इस हरकत से चढ़कर उसके बगल वाली सीट पर बैठी रीता ने कहा, मेरा इंटरव्यू छूट गया है, अब क्या करूं? दूसरा यात्री, मेरी 12वीं की परीक्षा छूट गई, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। वह रोने लगा। तीसरा यात्री, मेरी नौकरी का आज पहला दिन था, अब तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मूर्ख, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मन करता है कि तुम्हें इसी रेलगाड़ी से नीचे फेंक दूं। हल्का होने के लिए ट्रेन की रस्सी खींचना की क्या जरूरत थी? वह गुस्से से लाल पीला होने लगा। ऊपर बैठी गीता चिढ़कर बोली, आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वो भी गया। कुछ देर बाद सब सीट पर बैठ गए। मामला ठंडा होने लगा। सबकी बात सुनकर उसके मन में यह विचार आया कि खुले में हल्का होना ठीक नहीं है, बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अगली बार किसी शौचालय के सामने रस्सी खींचूंगा और वहां पर हल्का होऊंगा। धन्यवाद।